नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 को दोपहर के करीब 3:30 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 नेपाल के काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट अब सीधा दिल्ली में लैंड होने वाली है। आमतौर पर काठमांडू से नई दिल्ली की दूरी 2 घंटे की होती है। मतलब देखा जाए तो ये फ्लाइट 5:30 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी। इस फ्लाइट में 178 पैसेंजर, 8 केबिन क्रू और 3 फ्लाइट क्रू होते हैं। यहाँ पर फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन फ्लाइट अभी भी दिल्ली पहुंची नहीं थी। इससे फ्लाइट में बैठे सारे पैसेंजर टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर फ्लाइट अभी तक दिल्ली पहुंची क्यों नहीं है। फिर धीरे धीरे पैसेंजर्स को पता चलता है कि फ्लाइट को हाईजैक कर दिया गया है। उधर सरकार भी हाईजैकर्स से कांटेक्ट करती है, लेकिन अब तक कोई बात बनी नहीं थी। हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण पर भी दबाव बनाना शुरू करते हैं। कैप्टन देवी शरण और भारत सरकार ने किस तरह इस मामले को हैंडल किया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारत में यह खबर शाम के 4:40 पर पता चलती है और हाईजैकर्स ने प्लेन को दिल्ली की बजाय लाहौर ले जाने का प्लान बनाया हुआ था। यहाँ पर कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को वार्न भी करते हैं कि हमें प्लेन को कहीं पर तो लैंड करना ही होगा, बिकॉज प्लेन में अब फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करने के बाद हाईजैकर्स मान जाते हैं और प्लेन को शाम के 6:44 पर अमृतसर में लैंड किया जाता है। 7:01 पर प्लेन में रिफ्यूलिंग का काम तो स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन प्लेन को अब तक रिफ्यूल नहीं किया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जानबूझकर इसे डिले कर रही थी ताकि इंडियन फोर्सेज को स्ट्रेटेजी बनाने में और भी ज्यादा वक्त मिल सके। यहाँ पर कैप्टन देवी शरण एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को जल्दी से जल्दी रिफ्यूल कर दो, नहीं तो हाईजैकर्स उनको मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को हाईजैकिंग के करीब 1 घंटे बाद पता चलता है और पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को भी टीवी न्यूज के जरिए 1 घंटे पहले पता चलता है। आप एक बार सोच के तो देखो कि कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर रहा होगा। प्लेन को अमृतसर में लैंड किए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन रिफ्यूलिंग अभी तक नहीं हुई थी। इससे हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक पैसेंजर पर चाकू से हमला भी कर देते हैं। पैसेंजर को बचाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यहाँ पर 2 प्लान बनाता है, लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर शक हो जाता है और वो प्लेन को 7:45 पर अमृतसर से टेक ऑफ करवाते हैं। इसी समय तक NSG कमांडोज भी अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन ये ऑपरेशन बैकफायर कर जाता है। अब फ्लाइट को दोबारा से लाहौर में लैंडिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी ATC ने फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन ही नहीं दी थी। यहाँ पर पाकिस्तानी ATC को ये डर था कि वो फ्लाइट को जबरदस्ती लैंडिंग करवाएंगे, इसीलिए उन्होंने पूरी सिटी की लाइट्स ही ऑफ करवा दी थी, ताकि अगर फ्लाइट को लैंड करना भी चाहे तो भी फ्लाइट लैंड ना हो। लेकिन यहाँ पर हाईजैकर्स प्लेन को कहीं पर भी लैंडिंग करने को कहते हैं। कैप्टन देवी शरण प्लेन को लैंड करने ही वाले थे कि उन्हें एकदम से रियलाइज होता है कि वहाँ पर तो रनवे है ही नहीं, बल्कि वो जिस जगह लैंड करने वाले थे वो तो एक रोड है जिस पर गाड़ियां चल रही है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी ATC लैंडिंग को मान जाते हैं और फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवाया जाता है। यहाँ पर इंडियन फोर्सेज का प्लान था कि वो प्लेन को लाहौर से टेक ऑफ ही ना होने दे, जिससे इंडियन फोर्सेज अपना ऑपरेशन भी चला सके। इसीलिए पाकिस्तानी ATC ने हाईजैकर से नेगोशिएट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो भी फेल रही। फाइनली यहाँ पर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है, लेकिन दोबारा एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑफ करने से हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गुस्से में आकर वो रुपिन कटियाल नाम के पैसेंजर पर हमला भी कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर इंडियन फोर्सेज लाहौर पहुंचती उससे पहले ही प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और अब प्लेन को दुबई के अल मिनहाद एयरबेस ले जाया गया और वहाँ रात के करीब 3 बजे लैंड करवाया जाता है। यहाँ पर भी हाईजैकर से नेगोशिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कुछ हद तक ही सफल रही थी, जिसके चलते 26 पैसेंजर और रुपिन कटियाल की बॉडी को रिलीज किया जाता है। बाद में जब इस हाईजैकिंग पर इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई, तब पता चलता है कि 5 में से 3 हाईजैकर्स तो पाकिस्तानी ही थे और बाकी के 2 लोग इराक के रहने वाले थे, जो कि हरकत उल मुजाहिद नाम के ग्रुप से जुड़े हुए थे। अब प्लेन को 26 दिसंबर को दुबई से अफगानिस्तान के कंदहार एयरपोर्ट ले जाया जाता है। यहाँ पर तालिबानी फोर्सेज ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था और उन्होंने हाईजैकर्स और इंडियन अथॉरिटी के बीच नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी थी। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट तो ये भी निकल कर आई थी कि तालिबान ने प्लेन को इसीलिए घेर दिया था ताकि इंडियन अथॉरिटी कोई भी ऑपरेशन ना चला सके। 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अचानक से एक भीड़ उस प्रेस रूम में घुस जाती है और कहते हैं कि कैसे भी करके हमारे परिवारजनों को बचा कर लाओ, और दबाव बनाते हुए कहते हैं कि 1989 में यूनियन मिनिस्टर मोहम्मद मुफ्ती सईद की बेटी को छुड़वाने के लिए अगर टेररिस्ट को छोड़ सकते हैं
तो अब क्यों नहीं। अगली सुबह 27 दिसंबर को भारतीय नेगोशिएटर्स भी कंधार पहुंचते हैं। टीम को लीड करते हैं विवेक काटजू, जो भारत के होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और उनके साथ होते हैं अजित डोभाल। अब हाईजैकर से नेगोशिएट होना स्टार्ट होती है, लेकिन हाईजैकर सीधा $200 मिलियन और 36 कैदियों की रिहाई की डिमांड करते हैं। इसके अलावा हाईजैकर्स हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जद अफगानी की डेड बॉडी की भी डिमांड करते हैं। इतनी बड़ी डिमांड सुनने के बाद इंडियन अथॉरिटी ने जब तालिबान से ऑपरेशन करने के लिए कहा तो तालिबान ने क्लियरली डिनाई कर दिया था कि इंडियन अथॉरिटी यहाँ पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकेगी। लेकिन बाद में इंडिया ने हाईजैकर्स की डिमांड को बहुत ज्यादा ही कम कर दिया था, जिसका क्रेडिट हमारे एक्सटर्नल एंड अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह और नेगोशिएट टीम को जाता है। भारत सिर्फ 3 कैदियों को ही रिहा करता है, जिनको बाद में जसवंत सिंह के साथ कंधार ले जाया गया था। इसमें मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर का नाम शामिल था। इनको कंधार एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया था और उधर हाईजैकर्स ने भी पैसेंजर को छोड़ दिया था। और ये सब घटना होते होते 31 दिसंबर की तारीख आ गई थी। मतलब इन पैसेंजर को 7 दिन तक एक ही जगह पर एक प्लेन में रखा गया था। और जिन 3 कैदियों को रिहा किया गया था, बाद में उन्हीं तीनों ने मिलकर जैश ए मोहम्मद नाम का टेरर ग्रुप बनाया था, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं। अगर आप 26/11 के मुंबई अटैक के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका मास्टरमाइंड कौन था और इसकी स्ट्रेटेजी कहां बनाई गई थी, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।